हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली जो प्रोफाइल है, रेडिकल साइन हटाओ तक का नारा जो है वो लगा चुके थे, राइट। और शायद स्पेशल डीपीपी 3 दी थी, राइट। और मेरे ख्याल से वो आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और जो सबसे आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जैसे कि हम लोगों ने टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन देखा था। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या देखा था? पहला सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉमन सेंस। अब दूसरा देख रहे हैं, वो भी कॉमन सेंस। क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह लो, या फिर इसको हम लोग एक और टर्म बोलते हैं, क्या? प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब बोलोगे आता कहां से? ठीक है, वहीं से जहां से प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन छोड़ा था। जैसे कि याद करो कि हम लोगों ने ये चीज देख रखी है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। दर्द महसूस हुआ क्या? देखना, तो ले लें दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी एक्स और प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स, वन फंक्शन एट ए टाइम डिफरेंशिएट करना। तो हम लोग इसका पहले देखते हैं कि कैसे आता है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो खैर आपने बहुत बार लगा रखा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो ले लें डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स। सही है क्या? तो अब यहाँ से अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल, डिफरेंशियल अपन ने बात कर रखा है कि डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स जी एक्स, so that is going to be product of dx, that is differential of x and its derivative, so that is going to be ultimately what? F dash x gx dx plus fx g dash x dx। देखिए, डिफरेंशियल ऑफ fx into gx is going to be this much, right? अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इंटीग्रेट। साफ लगा दिया। देखो, तो अगर दोनों साइड अगर आपने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया dt का इंटीग्रल टाइप का ना, इसको t सोचो। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ dt, dt का इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा? t। इसको मैं इधर की साइड लिख रहा हूं, ठीक है। तो इधर की साइड एक आएगा इंटीग्रल ऑफ दिस, दैट इज एफ एक्स जी एक्स। इस चीज को हम लोग इधर की साइड ले जा रहे हैं, तो इस चीज को अगर इधर की साइड ले जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स। ध्यान से कोशिश कीजिएगा देखने की, ठीक है ना, समझ में भी आता है। चलिए, नहीं तो बाकी तो क्या फॉर्मूला अपन अच्छे से याद कर लेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस साइड आ गया था एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको हमने इधर की साइड भेज दिया, तो माइनस ऑफ दिस, और इधर की साइड क्या बच गया? एक साइड बच गया आपका इंटीग्रल एफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। ये होने वाला है फॉर्मूला बाई पार्ट्स का। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से आप इस स्टेप को दोबारा से खुद से सॉल्व करके देखिएगा, आपको ये दिख जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे है बाई पार्ट्स का, वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि एक बार और प्रयास करते हैं, सफल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी चला गया। नहीं, छोड़ा। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर बाई पार्ट्स। अब इसको याद कैसे रखना है, समझ में आ गया? जैसे यू डी वी, इस तरीके से बहुत सारे आपने देखे होंगे, मैं बिल्कुल अपना देसी तरीके से बतला रहा हूँ, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे लिखेंगे क्या, कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल, एक को हम लोग क्या कह रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, एक को क्या कह रहे हैं सेकेंड। यहाँ पे जैसे हम जब डेरिवेटिव यूज करते थे एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा यूं, दूसरा यूं, एक का डेरिवेटिव, ऐसे चलता था, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि इस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं फर्स्ट फंक्शन। इसमें कैजुअल नहीं होना है, ये आपको सीखना पड़ेगा कि कौन फर्स्ट होना चाहिए कौन सेकंड होना चाहिए, ठीक है। और इस वाले को हम क्या कह रहे हैं सेकंड। अभी फॉर द टाइमिंग ये फर्स्ट ये सेकंड है, क्वेश्चंस में किसको क्या लगाना है वो अपन बात कर लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन।
फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, दिस विल बी रिमेंबर्ड एज क्या, फर्स्ट फंक्शन यू का यू। आप देख लो फर्स्ट फंक्शन यू का यू है, दिख रहा है, देखो ना। तो ले लो फर्स्ट फंक्शन यू का यू, एफ एक्स का एफ एक्स छप गया देखो, और जी डैश एक्स और यहाँ जी एक्स लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ऐसे याद रखना है आपको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है। और हम लोग फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ देखना माइनस सांप का निशान। और ये जो एफ डैश है दोस्त, एफ डैश सोचो क्या है, बोलो। ये जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको आपने एफ एक्स माना हुआ है, देख रहा है, ये जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको एफ एक्स माना हुआ है, उसका डेरिवेटिव है ना। और ये जो जी एक्स है, ये फिर से सेकेंड का क्या है, इंटीग्रल। तो हम लोग ले फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यहाँ तक क्लियर है। और हम लोग बोल रहे हैं माइनस, माइनस क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे देखना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। और इनटू क्या लिखेंगे, dx। इस तरीके से अब आपको पूरी चीज को याद रखनी है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल लिख रहे हैं, समझ में आ गया, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल लिख रहे हैं, ये बस सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हर चीज में कॉमन सेंस का रहना बहुत जरूरी है, समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इंटीग्रल कॉसेक एक्स कॉट एक्स, अब क्यों लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ में आएगा। आपको बोले सर यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, मैंने तो बाई पार्ट्स लगा दिया, गुरु क्या कर रहे हो, जो सीधा है मतलब सिंपल है उसमें क्यों लगा रहे हो, ठीक है ना। जो दिख रहा है कि हमको ऐसे नॉर्मली दिख रहा है कि ये चीज तो हमको पता है कि इसकी डिफरेंशिएशन में आता है, पता है भाई, तो इसमें थोड़ी लगाना है बाई पार्ट्स। हम उसकी बात कर रहे हैं ना जो लविंग इंटीग्रेंड में नहीं है। नहीं, अगर लविंग इंटीग्रेंड में दिख रहा है तो फिर नहीं लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पहले ये समझना चाहिए कि इसको थोड़ा सा आपको बस ऐसा नहीं कि बस कहीं देखा 1/2 का इंटीग्रल बस लगा दिया। अरे भाई जब वो नॉर्मली सॉल्व हो रहा है, जैसे मान लो लिखा हुआ है इंटीग्रल tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अब कोई बोलेगा सर हमने तो बाई पार्ट्स लगा दिया तो ठीक है हो गया होगा भी, नहीं नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं। बाकी हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना भाई, ये tan x को t मानेंगे, ये dt निकालेंगे, समझ रहे हो। तो यानी हम ये सब लगाते कब है वो भी आपको समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा कब लगाते हैं, बोलो। और ये तो ज्यादा ही छोटा हो गया। अभी ठीक है क्या, देखना ध्यान। तो हम लोग ने क्या कि इसको लगाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है डायरेक्ट कर लो, लवी इंटीग्रेंट है डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना। अब अगर लेकिन लवी इंटीग्रेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन से नहीं दिख रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ सकता है कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो वी विल हैव टू यूज व्हाट, बाई पार्ट्स। अब बाई पार्ट्स लगाने के पहले हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन लेना पड़ेगा। आप देख लो कि पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है दिस इज बायस टुवर्ड्स द इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। आप सोचो आपने ऐसे फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मान लिया जिसका इंटीग्रल निकालना ही हालत खराब वाला है। ऐसी फॉर एन एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब अब आप बिल्कुल वैसे मत लीजिएगा कि हमसे तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इंडेफिनिट में ऐसा लगने लगेगा, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। लेकिन जो मेहनत कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो वो अच्छा करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी बात रख रहे हैं, ठीक है ना, कि हम ये फॉर्मूला कब लगाने वाले हैं। पहली चीज, ठीक है ना, कि लविंग इंटीग्रेंड है तब तो ऐसे ही कर लो। दूसरा सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन से कर लो बच्चे। लेकिन अगर मान लो इन सबसे नहीं दिख रहा है और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ऐसे इंटीग्रेंड में क्या दिया हुआ है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो क्या करेंगे, पॉइंट यहां फंस रहा है। तो अगर हम लोग बोले प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है, सुनना ध्यान से, तो लगे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को सेकेंड मानना पड़ेगा। सेकेंड किसको मानना पड़ता है जनरली, जिसका इंटीग्रल सिंपल। सेकेंड किसको मानना पड़ता है, जिसका इंटीग्रल सिंपल हो। बाकी याद ऐसे ही रखेंगे, क्या, फर्स्ट फंक्शन जिसको माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आएगा। अब कोई ऐसा भी सोच सकता है तार्किक बुद्धि, नहीं कुतर्क वाली, कि सर इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन मिल रहा है, हमारा क्या फायदा। भाई ये जो इंटीग्रेशन मिलेगा, इधर इट इज अगेन
नहीं, गोइंग टू बी अ सिंपल इंटीग्रल, लाइक जो भी हम बोल रहे हैं ना कि लविंग इंटीग्रेंट के फॉर्म में आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन से हो रहा हो ये, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार और बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत पड़े, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो बचा हुआ इंटीग्रल है इसमें फिर से बाई पार्ट्स लग रहा हो। समझ में आएगा? तो अपन को ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से एनालाइज करना पड़ता है पहले। लेकिन यहाँ पे हम अब ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। बेसिक आइडिया मैंने बतला दिया आपको, हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। बेसिक आइडिया क्या हो गया कि जिसका इंटीग्रल सिंपल हो वही सेकंड होगा। नहीं, बेसिक आइडिया तो यही है, ठीक है ना। जो सबसे पॉपुलर रूल है, ठीक है ना, बिल्कुल मार्केट में छाया हुआ रूल, उसको हम लोग बोलते हैं आई, नॉट आई, आई बट आई लेट। क्या बोलते हैं उसको? आई लेट। अब बोलो कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को हालांकि पता भी होगा क्योंकि काम कर रखा होगा बच्चों ने। तो ले कि आई लेट इज अ रूल जिसमें हम लोग बोले कि ये जो फर्स्ट लेटर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शन, जैसे आई स्टैंड्स फॉर योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। एल स्टैंड्स फॉर योर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड्स फॉर योर अलजेब्रिक, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो दिस इज अ सजेस्टिव वे। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। नहीं, हेलो, ये एक सजेशन है कि आप जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है नहीं इंटीग्रल में, और वो लविंग या सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस तरह के केसेस में आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे नहीं, और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। तो इसमें हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। और ये रूल क्या कहता है कि इनमें से जो पहले आए उसको फर्स्ट बोलते हैं। नहीं, मान लो कि एक इनवर्स दिया हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, तो आप इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं कि विच एवर लेटर कम्स फर्स्ट, लेटर नहीं आएगा फंक्शन आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। विच एवर लेटर कम्स फर्स्ट विल बी फर्स्ट फंक्शन। क्लियर रूल? मतलब ये ऑफ कोर्स वो डिग्री है कि इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द फंक्शन की कौन जल्दी इजी हो सकती इंटीग्रेट हो सकता है। जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो कंपैरिजन के हिसाब से ये लिखा हुआ है। बहुत जगह इसको लाइएट भी पढ़ाया जाता है। लाइएट मतलब LIATE, समझ में आ गया। एट तो वहीं रहता है, नहीं खाने पीने का मामला तो वहीं बैठा रहेगा, लाइएट बोल देता है, ठीक है ना। और उसका रीजन ये है कि आई और एल साथ साथ नहीं के बराबर दिखता है, कि मतलब लॉग भी दे दे और इनवर्स भी दे दे, समझ में आएगा कि, और बोले कि अब आप इसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि लॉग को भी सेकेंड फंक्शन मानने में दिक्कत है और इनवर्स को भी सेकेंड फंक्शन मानने में दिक्कत है, क्योंकि दोनों के जो इंटीग्रल्स हैं दे आर नॉट वेरी सिंपल, राइट। तो इसलिए लाइएट पढ़ा दे कोई आईलेट पढ़ा दे, बात एक ही होने वाली है, क्योंकि एल और आई का चक्कर नहीं के बराबर आने वाला। कहीं आएगा भी तो कुछ डेफिनेट में आ जाएगा, कुछ ऐसा चीज जहां पे कुछ प्रॉपर्टी भी लग रही होगी, समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल भी यूज होते हैं कभी कभी इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने में, कभी कभी मतलब मोस्टली जब डेफिनेट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला रूल क्लियर है कि आइलेट प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी लेटर पहले आएगा इंटीग्रेंड में उसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा? फर्स्ट प्रिंसिपल हर जगह लगेगा, मतलब जहां भी कहीं लगे कंफ्यूजन फर्स्ट लगा देंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है? इफ इंटीग्रेंड कंसिस्ट ऑफ product of two trigonometric function, if the integrand consists of product of two trigonometric function, ठीक है। if the integrand consists of product of two trigonometric function, then consider that function as second function
देन कंसीडर दैट फंक्शन एज सेकंड फंक्शन। हालांकि बोल रहा हूँ कोई वर्ड अगर ड्रॉप हो जाए तो आप उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। If integrand consists of product of two trigonometric, then consider that function as second function whose integral is simpler। वही फंडे को दोबारा बतला दिया। अब जो लास्ट रूल था वो तो किसके हिसाब से था कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस है, मान लो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ही है, तो पहला रूल तो आपको आंसर देगा नहीं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, बोलो कि आपको उस फंक्शन को, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मानना चाहिए जिसका इंटीग्रल क्या होगा, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा बाई पार्ट्स ही सेकंड फंक्शन को लेकर झुका हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ द इंटीग्रेंड consists of a single function, if the integrand consists of a single function which is not directly integrable, then consider, मतलब एक ही फंक्शन है, ठीक है ना, एक ही फंक्शन है और डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, देन कंसिडर वन, मतलब उस इंटीग्रेंड को आप मान लीजिएगा वन इंटू दैट फंक्शन, क्या मान लीजिएगा, वन इंटू दैट फंक्शन। अब हम लोग बोल रहे हैं देन कंसिडर वन एज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। हम लोग लेंगे, फिर आप क्या कीजिए कि जो वन है उसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। थर्ड वाले पे एक सवाल मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है ना, आप चाहो तो साथ ही साथ करके देख लीजिए या फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको याद रखना है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दिस इज इंटीग्रल ln x dx, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है कि एक ही फंक्शन है ln x, नहीं, और डायरेक्टली इंटीग्रेबल भी नहीं है, log x का हमें डायरेक्ट कुछ पता भी नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे बाई पार्ट्स, कि आप एक को तो वन मान लें और फिर एक ln x हो गया, ln x को क्या मानेंगे, फर्स्ट, और वन को क्या मानेंगे, सेकेंड, और बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या आएगा, वन का डायरेक्ट इनटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन साइन, सेकेंड का इंटीग्रल यानी वन का इंटीग्रल दैट इज x, और ln x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x। ये दिख रहा है ना, सेकेंड इंटीग्रल इजी हो गया। तो यानी ये क्या बना, x ln x माइनस x प्लस सी, और अल्टीमेटली आपको इस इंटीग्रल को याद रखना है, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इस इंटीग्रल को याद रखना है कि इंटीग्रल ln x dx, क्योंकि फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग इंटीग्रल में से है, तो यानी कि ये भी एक लविंग इंटीग्रेंड हो गया आपका, कि इंटीग्रल ln x dx इज गोइंग टू बी x ln x माइनस x ln x माइनस x प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेकेंड क्वेश्चन दे देता है, ये पहला मान लिया अपन ने, सेकेंड है, सेकेंड हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि दे दिया है इंटीग्रल x इंटू टेन इनवर्स x प्लस सी। अभी सब बोर्ड वोर्ड में भी आता रहता है, ठीक है ना, तो बोर्ड के हिसाब से मतलब वो भी अगर पास करना है, जे एडवांस तो ठीक है, चल थोड़ा आगे है, जे मेंस भी है थोड़ा, ठीक है ना, तो बोर्ड के हिसाब से भी ठीक ठीक लेवल इंटीग्रेशन में टच करते हैं ये लोग, तो देख लीजिएगा। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये इनवर्स है, तो विच एवर लेटर कम्स फर्स्ट विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया बच्चे, सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रल इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस सांप का निशान एक्स स्क्वायर बाई टू, सेकेंड का इंटीग्रल, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज 1/1 प्लस एक्स। देख रहे हैं, ये सेकेंड इंटीग्रल आपको हेल्प कर रहा है। अब ये सेकेंड इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा, ये सेकेंड इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा। बोलोगे कैसे, कितनी आसानी से, तो आंसर इज बहुत आसानी से। फिर भी कितनी, बहुत बहुत। आपको दिख रहा है मैं बार बार बतला रहा हूं, और बहुत बचपन से भी बतलाता आ रहा था, 11 से ही बतलाता आ रहा था कि हमें एक चैप्टर का सामना करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, जहां सिंप्लीफिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा
आपकी कितनी है वो काम आने वाली है, ठीक है। और हमेशा एक प्रिंसिपल था कि डिनोमिनेटर के हिसाब से सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर के हिसाब से सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल क्या करने वाले हैं हम लोग, +1 -1। हर जगह इस तरह के काम हम करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग +1 -1 करते हैं, ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई देखना, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x/2 -½ और जैसे ही अलग अलग करोगे तो एक्स स्क्वायर +1 कटेगा, तो दिस इज 1 dx और माइनस इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So how we can write, this is x square tan inverse x/2 1 dx मतलब x ही होता होगा और प्लस क्या हो जाएगा, ½ tan इनवर्स x। देख लेना, कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो अलग बात है, बाकी कुल मिला के इस तरह का कुछ बनने वाला है, सही है क्या। अब हम लोग कुछ और सवाल भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ और फिर आप उसको करके देखिए। चलिए, सेकेंड नंबर तक हो गया। थर्ड इज इंटीग्रल, सिंपली आप लोग करिए, ये मेरे ख्याल से थोड़ा cosec स्क्वायर x इंटू ln sec x dx। ठीक है, नेक्स्ट इज साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। फिफ्थ इज इंटीग्रल e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ln x e की पावर x dx। सिक्स्थ इज इंटीग्रल सीकेंड क्यूब x। ये बोर्ड में भी आता है, इसलिए ध्यान से इसको कर लीजिएगा। और या फिर इसका एक नहीं, एनएंशियोमेट्री टाइप है, इंटीग्रल cosec क्यूब x dx। और भी है, अभी तो यहां करते हैं, तो इसका 3 फॉर्मूले और फिर कुछ है। चलिए, तो मैं करना चालू करता हूँ, आप भी करना चालू कीजिए, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप करने से पहले और क्वेश्चंस लिख लीजिएगा सारे। तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब ये दिख रहा है ln sec x, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे, सेकंड। इंटीग्रल सिंपल है, cosec स्क्वायर x का सोचो, पहले कि सेकंड का इंटीग्रल नहीं, तो ये तो हो गया माइनस कॉट एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज ln sec x, फिर माइनस साइन इंटीग्रल कॉट एक्स विथ अ माइनस साइन। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि cosec स्क्वायर x का माइनस कॉट एक्स आएगा तो प्लस हो गया। ln sec x का क्या आएगा, ln sec x का होगा 1 बाई sec x और sec x का क्या होगा, sec x tan x। तो मुझे लग रहा है कि tan x आ जाएगा, देख लीजिएगा, लिख के काट लीजिएगा। और यहाँ dx लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू ln sec x और tan x cot x मिलके एक हो जाएगा, तो x प्लस सी, ठीक है। अब अगर हम लोग फोर्थ वाले पे आए, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इनवर्स इनवर्स देख के लगा उगा लेते हैं, कर कुछ लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसी फील हमेशा रहती है कि ये ऐसा जो एक्सप्रेशन दिखता है ना, ये नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन बेटर मानता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप करने के लिए हो सकता है डायरेक्ट भी कर रहे हो, मतलब मुझे नहीं पता, जैसा भी आप कर रहे हो। तो हम लोग क्या कि ये जो चीज है, इसको देख के ऑब्वियस सी बात है, एक लग रहा है कि फील आ रही है मेरे को, तो कि आप x को कुछ साइन थीटा वगैरह रख दो, या साइन वर्स x को थीटा रख दो, उल्टा, जैसे इनवर्स में बतलाने की कोशिश करता हूँ हर बार। तो साइन वर्स x इक्वल टू हम लोगों ने क्या रख दिया, थीटा। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और dx क्या आ जाएगा,
कॉस थीटा डी थीटा। सही है, क्लियर। तो ऊपर क्या बनेगा, इंटीग्रल साइन वर्स एक्स की जगह थीटा बन गया और अपॉन, नहीं अपॉन क्या बनेगा, एक्स को साइन थीटा रखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कितना हो गया बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा के बाद 3/2, तो दैट इज कॉस क्यू थीटा इंटू डी एक्स क्या आएगा, कॉस थीटा डी थीटा। माहौल बनता हुआ दिख रहा है क्या? अरे इंटीग्रल की बात हो रही है। थीटा इंटू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा सर, नीचे कॉस स्क्वायर था। हाँ भाई, नीचे कॉस स्क्वायर तो ये लिख सकते हैं। अभी दिख रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसका अल्जेब्रिक है, तो ये शायद फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये वाला 8 होता है ना, ATE, तो हाँ ठीक है। तो हम ले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस का निशान और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा डी थीटा। याद आ रहा है, ये इसका लविंग इंटीग्रेंड है। तो ये देख लो कि बाई पार्ट्स लगाने से ये लविंग इंटीग्रेंड में बदल गया। तो अब ये चीज भैया आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बोलोगे कि सर हमने तो लविंग इंटीग्रेंड याद ही नहीं किया, अभी कॉपी छाप रहे हैं। देख लीजिए कब तक छाप सकते हैं। और फिर थीटा दोबारा से यहाँ पे पटकना पड़ेगा, नहीं क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स माना है, तो उसके हिसाब से एक बार और देख लीजिए। अगले पे आते हैं, फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला भी देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑब्जर्व करके रखता हूं, ये एक्स ई की पावर एक्स इसका इंटीग्रल है। अब यहाँ देखो, अब ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई बतलाएगा नहीं कि सर ये तो ई की पावर एक्स था, मैंने 1 प्लस एक्स देखा और ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा। भाई ठीक है, अब अर्जुन बनो तो अच्छी बात है, नहीं बाकी दूरी होता है ना तो अलग ही बात है। चलिए, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन, जैसा कि पहले भी एक सवाल कराया था, उसमें दिखाया था कि एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ही होता है, मतलब दिस इज इजी टू इंटीग्रेट, तो उसको सेकंड मानेंगे। और ये लॉग देख के भी थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था, इसको फर्स्ट मानना चाहिए, राइट। और एक्स ई की पावर एक्स भी देख रहा है कि हिंट विंट भी मिल रहा है कि इधर से अच्छा यही आ रहा होगा। तो चलिए अब हम करते हैं बाई पार्ट्स, ठीक है। तो सेकंड का इंटीग्रल, तो ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स ई की पावर एक्स इंटू फर्स्ट माइनस, अब इसका तो हो गया एक्स ई की पावर एक्स सेकेंड का इंटीग्रल, और इसके डेरिवेटिव में आएगा 1 अपॉन एक्स ई की पावर एक्स, और फिर एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो वही आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो मुझे लग रहा है कि ये कट गया, और फिर से दोबारा इसका इंटीग्रल लिखोगे तो दोबारा वही लिख सकते हो। अब आते हैं इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बोर्ड पास करना है और मान लीजिए यही आ गया, ये इसका भाई कॉसेक क्यूब एक्स, तो थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इस तरह के केसेस में हमेशा पहला काम करना है, इसको आई मान लेना, ये चीज याद रख लेना, बस बहुत सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे जनरली अभी आप आई मान के स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तो दिख रहा है यार सेक क्यूब एक्स है, एक ही फंक्शन है, डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो सर ने बताया था 1 मान के कर लेते हैं, ठीक है। ये नादान बच्चों की सोच बतला रहे हैं, एकदम जो बिल्कुल बेसिक नादान बच्चे, उनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं, सर ने जो बोला बस वो कर लिया, ठीक है ना। मतलब सर की आत्मा से नहीं, जो सर ने बोला, ठीक है ना, आत्मा से क्या बोला उनको, उससे कोई लेना देना नहीं उनको। तो फिर भैया हमने क्या किया, इसको सेकेंड मान के इंटीग्रल लिख लिया एक्स और सेक क्यूब एक्स, और पहला पार्ट देख के लगा भी कि हाँ यार मजा आ रहा है। अभी दूसरे में ज्यादा आएगा बेटा, देखना इसका आ गया एक्स और सेक क्यूब एक्स का देखना 3 सेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, मतलब दोबारे से सेक क्यूब एक्स बन गया। लो भाई, जिंदगी में हरियाली आ गई, एक्स भी आ गया जो नहीं था, सेक क्यूब एक्स का तो कुछ कर नहीं पाए हम, और tan एक्स और आ गया, ठीक है। अब इसका कुछ होने वाला है नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए नहीं करेंगे। तो बताया तो आपने था, मैंने एक और चीज बताया था
कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, नहीं आप बोलोगे सर यहाँ तो दिख नहीं रहा है, देखते हैं ना बेटा, नजर चाहिए ना देखने वाली। अब ऐसे लिख के तो तुम्हें नहीं देगा क्वेश्चन में कि भाई इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, ताकि आपको दिखे कि अच्छा दो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेकंड पॉइंट लगा लेंगे। ये देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिसका इंटीग्रल सिंपल है उसको मानेंगे सेकंड, तो ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट, नहीं तो अलग लेकिन नाउ दिस इज गोइंग टू बी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई अलग है ये आई अलग है, चलो वो काला आई ले लेते हैं और ब्लू आई है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला आई है, ठीक है। एंड देखना इसका सेकंड का इंटीग्रल हो गया दोस्त सेक स्क्वायर एक्स का tan x, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस इंटीग्रल साइन सेकंड tan x और फर्स्ट का डेरिवेटिव sec x tan x। अब कोई बोलेगा इससे क्या कर लिया सर, नहीं रुक भाई थोड़ा रुक सबर कर, देख यहाँ tan स्क्वायर x बन रहा है, नहीं ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं tan स्क्वायर x, और मुझे पता है कि tan स्क्वायर एक्स का माहौल हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो ले सेक एक्स और tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं दोबारा से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब बोलोगे इससे क्या सेक क्यू एक्स बंद हो गया, रुक तो भाई, तो सेक एक्स tan एक्स और माइनस एक बनेगा इंटीग्रल सेक क्यू एक्स, ये बन गया। और फिर यहां देखना यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें से कोई पता है क्या आपको, मुझे लग रहा है कि इसकी हालत खराब हो रही है। इंटीग्रल सेक एक्स मेरे ख्याल से तो डन है। अब बोलोगे इसका क्या हुआ सर, ये तो आपने सॉल्व ही करना चालू किया था, फिर से वही फंस गया। अब नहीं हंस मत मेरे ऊपर, अपने ऊपर हंस। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो माइनस साइन के साथ है इसको आप देख सकते हो ये माइनस आई है, तो इसको इधर ले आओ, और वाह सर, तो माइनस आई इधर ले आओगे तो ये हो गया 2i, तो सेक एक्स tan x और इंटीग्रल सेक एक्स क्या लिखे थे याद करो, ln मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। अब बोलोगे सर i निकालना था आपने 2i निकाल लिया, अब 2 से डिवाइड कर ले दोस्त, ठीक है। तो इसके आगे मेरे ख्याल से आप i निकाल सकते हैं बाई डिवाइडिंग इट बाई 2। तो आप समझ रहे हो इंटीग्रल कॉसेक क्यूब एक्स भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि हल्का है, ठीक है, तो बोर्ड में भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। अब हम आगे देखने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट लविंग इंटीग्रेंट्स, सिंपल सिंपल मासूम से तुम्हारे जैसे देखना। पहला है इंटीग्रल, ठीक है, रूट अंडर दूसरा है इंटीग्रल रूट अंडर, फिर दूसरा है, और तीसरा है इंटीग्रल रूट अंडर। अब बोलोगे सर ये सब तो बतला रखा आपने, फिर से बतला रहे हो। नजर का दोष है क्योंकि अभी तक तूने अच्छे से याद नहीं किया भाई, कर लिया अच्छे से, इसकी हो रही है हालत खराब। तो दोस्त यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने जो याद करवाया है आपको वो इसके डिनोमिनेटर में था dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये नहीं करवाया, ठीक है ना। तो उस चीज का देखेंगे, बहुत सिंपल सिंपल इंटीग्रल है। जैसे पहला है x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं थक गया था थोड़ा सा लिखने में, नहीं प्लस, बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर बाई 2 और ln मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और भी प्लस सी। अच्छा तो ये इसका सिंपल सा इंटीग्रल है, सब काफी सिंपल लगा क्या, अभी बतलाऊंगा तो सिंपल लग जाएगा। इसका मैंने बतलाया हुआ है आपको थोड़ा सा फंडा, कि ये दोनों एक जैसे ही है, बस ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो देखना सेम टू सेम लिख रहा हूं, x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर देखना है यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मार्केट में, ठीक है ना। जो मैं बतला रहा हूँ अगर उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बस एक फॉर्मूले को याद रखो, जब माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो आप बस इस तरीके से सोच लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती कि यार ये वाला सर भूल जाते हैं हम तो। प्लस सी, देखिए ओ नहीं बेटा, ओ भी चल जाएगा ऐसे, ओ को कांस्टेंट मान लेंगे और तो, ठीक है। आगे देखते हैं इसका, एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये तीन सिंपल इंटीग्रेंट्स हैं और ये लविंग इंटीग्रेंट्स भी है, ठीक है। अब कोई बोल सकता है सर ऐसे तो नहीं याद हो रहा हमसे, तो थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, और बाकी मैं बतला दे रहा हूँ क्या। अब बस ये फॉर्मेट याद रखना, एक्स बाई 2, सेकेंड वाले के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सेकेंड वाला तो फर्स्ट वाले से आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये तीन चीज याद रखना, ठीक है ना। बस इतना, एक्स बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है, इतना याद रखना। यहां पे क्या रखोगे, इंटीग्रेट एक्स बाई 2 और फिर क्या याद रखेंगे अपन, ए स्क्वायर बाई 2, समझ में आ गया। यहां पे क्या रखेंगे अपन, इंटीग्रेट, और यहां पे क्या रखेंगे, ठीक है, इंटीग्रल व्हेन इंटीग्रेंड वाज इन डिनोमिनेटर। मतलब जो आपका इंटीग्रेंड है अगर वो डिनोमिनेटर में होता तो क्या इंटीग्रल आता, वो लिखेंगे आप। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, कि आप यहां पे तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, एक्स बाई 2 इंटू द इंटीग्रेंट छप रहा है, एक्स बाई 2 इंटू द इंटीग्रेंट छप रहा है, समझ में आएगा। ये वाला तो फर्स्ट से आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये डिनोमिनेटर में होता है, बोलो कि सर हम तो वो भी याद नहीं कर रहे हैं, तो करो बेटा करो, इसीलिए तो बोलना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये अगर डिनोमिनेटर में होता तो क्या होता है इसका इंटीग्रल, ए स्क्वायर बाई 2 तो है, तो इसका अगर डिनोमिनेटर में होता तो एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला तो आपको समझ में आ गया। और इसमें देखना, एक्स बाई 2 इंटू इंटीग्रेंट और ए स्क्वायर बाई 2, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बताया मैंने, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, है कि नहीं इजी, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो तीनों एक जैसे ही हैं, किसी एक को प्रूव कर लेते हैं, तो आप, मैं, हम सब इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना, बाकी सब आ जाएगा अपने आप, ठीक है, अपने आप ही मतलब वैसे ही आ जाएगा। पॉज करके प्रूव कीजिए, चलिए मैं भी प्रूव कर देता हूँ। प्रूफ में हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास जो दिया हुआ है वो ये है, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा मान के करते हैं, उससे भी आ जाता है। और वो देखेंगे एक्स इक्वल टू जैसे ही ए टैन थीटा मान के करेंगे तो उनको लगेगा वही कि सर सेक क्यूब ही तो आ गया, अभी तो किया था, तो सेक क्यूब से डायरेक्ट दिख गया होगा। देख लो ना, एक्स को ए टैन थीटा रखो, कितना आएगा, ए सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव में भी आएगा तो सेक क्यूब थीटा आएगा, मोटा मोटा वही हो जाएगा। मैं इसको क्या ना बाई पार्ट से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। वहां भी बाई पार्ट्स लगा था, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी बाई पार्ट से लगाते हैं। वन को सेकेंड फंक्शन मानते हो, इसको आई मान लिया पहले तो, जो बोला था, वन को सेकेंड फंक्शन मान लिया, क्योंकि सिंगल इंटीग्रल, इसको फर्स्ट मान लिया। तो सेकेंड का इंटीग्रल क्या हो गया, एक्स दिख रहा है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आएगा अभी आपको, एक्स इंटू इंटीग्रेंट आ गया। समझ में क्यों आया था,
एक्स बाई टू इंटू इंटीग्रेंड, टू का भी समझ में आएगा फंडा, ठीक है ना, कुछ बच्चों को आ चुका हो। माइनस इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रेंट एक्स और इसका डेरिवेटिव, तो रूट टी का क्या होता है, 1/2 रूट टी, लेकिन इसको टी माना था वो निकला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका 2x और आएगा, तो ये 2 कट गया। नहीं, अब देखना ये जो आई आ रहा है ये कितना आ रहा है, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस देखना यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है दोस्त, और नीचे की शक्ल आपको पता ही है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम लोग प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा होगा यार, इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या है। हालांकि कि अब देख सकते हो कि दिस इज आई इक्वल टू, अब समझ में आ रहा, अपॉन टू, किसी को नहीं समझ में आया था अभी तक नहीं आया, चलो देखते हैं। जैसे ही अलग अलग करोगे तो ये इसके साथ जब इसको अलग करोगे आप, तो दिख रहा है कि माइनस ऑफ ये अलग से बन जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको पहचानो, अरे दीवानो, माइनस माइनस हो गया प्लस ए स्क्वायर, और वो भी देखो फंडा क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर में जो बोल रहा था बार बार कि डिनोमिनेटर में अगर होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता। ये हो गया आपका माइनस आई, तो इधर जाएगा तो 2i, और 2 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा मेरे ख्याल से x/2, समझ में आ गया, इंटीग्रेंट, और प्लस क्या हो गया a स्क्वायर बाई 2, और इनटू अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका इंटीग्रल, दैट इज ln मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस सी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो बाकी के दो हैं, सेकेंड वाला तो क्लियरली है कि ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखोगे तो अपने आप बन जाएगा, और तीसरा वाला भी जो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसी तरीके से वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, ठीक है, तो इसको आप लोग करके देखिएगा, नहीं, इसको आप लोग करके देखिएगा। अब होमवर्क में हम लोग DPP 4 होगा, या DPP 4 से अच्छा है कि शीट का दे देते हैं कुछ यार, एक्सरसाइज 1 कर लीजिएगा शीट में, और इलस्ट्रेशंस वगैरह में जहां तक मैंने करवाया उसको देख देख कर, किसको देख देख कर, नहीं, इलस्ट्रेशंस वगैरह जो भी मैंने करवाया है उसको देख देख कर, मतलब जो जो चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना, उसको आप यूज कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यूज हुआ अगर वो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका ऑर्डर और जो शीट में जो दिया हुआ है उसका ऑर्डर वो थोड़ा सा मिसमैच्ड है, ठीक है ना, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, जो कंफर्टेबल तरीका है उसी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ओके, करिए होमवर्क, और इलस्ट्रेशंस में अभी मैं स्पेसिफिक कुछ नहीं बतला रहा हूँ, लेकिन जो जो करवा चुके हैं उसको देख देख कर आप उन सबके इलस्ट्रेशंस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज लग रही होगी सर ये वाली चीज तो सर ने बताई नहीं, तो यानी वो आगे आने वाले लेक्चर में सर बताएंगे, सर पे थोड़ा विश्वास रखिएगा, ठीक है, बाकी नहीं रखिएगा उससे भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस सीख नहीं पाइएगा और कोई बात नहीं, रखिएगा।